नमस्ते। जुबिन नौटियाल का एक गाना है, दिल चाहते हो। अब ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत गहरी, एक काव्यात्मक पहेली है। तो आज हम इसी गीत के बोलों की एक-एक परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना गहरा मतलब छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। गाने की पहली ही लाइन एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। दिल चाहते हो या जान चाहते हो? ये सवाल सुनते ही इंसान सीधा गाने के जो मूल विषय है उसके केंद्र में पहुंच जाता है। अब देखिए, ये जो शुरुआती लाइन है ना, ये बस एक सवाल नहीं है। नहीं, ये तो कह सकते हैं कि ये समर्पण की एक परीक्षा है। यहीं से पूरे गाने के लिए एक स्टेज सेट हो जाता है, एक ऐसा मंच जहां प्यार की हदों को, उसकी सीमाओं को परखा जाना है। इस चॉइस का वजन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है दिल। दिल मतलब हमारी भावनाएं, हमारा प्यार, लगाव, सब कुछ। और दूसरी तरफ है जान। जान यानी पूरा का पूरा अस्तित्व, एक इंसान की सांसें, उसका जीवन। तो असल में सवाल यह है कि क्या सिर्फ मेरा प्यार चाहिए या मेरा पूरा का पूरा वजूद ही चाहिए? ये कोई मामूली चॉइस तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सवाल सच में किसी को चुनने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये एक पोएटिक तरीका है, एक माहौल बनाने का, एक स्टेज तैयार करने का जहां प्यार का एक ऐसा इजहार हो जो बिल्कुल असाधारण हो। ये तो बस एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि प्यार की गहराई आखिर कितनी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि सिंगर इसका जवाब कैसे देता है? क्या वो दिल या जान में से कुछ चुनता है? नहीं, वो जवाब देता है कुछ वादों से। वादों की एक ऐसी लड़ी से जो बलिदान यानी सैक्रिफाइस की हर परिभाषा के पार चली जाती है। और इसी चीज को हम कह सकते हैं मुस्कुराता हुआ बलिदान। और ये जो लाइन है, ये सच में इस गाने का दिल है। सोचकर देखिए, सिंगर कह रहा है कि अगर अलग होना भी चाहते हो तो वो भी हंसते हंसते कर देंगे। मतलब अपना दिल टूटने का दर्द, उस दर्द को भी एक मुस्कान के साथ अपना लेना। ये समर्पण का एक ऐसा लेवल है जो सच में चौंका देता है। तो इसी भावना को हम नाम दे रहे हैं मुस्कुराता हुआ बलिदान। ये सिर्फ दर्द सहने की तैयारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस दर्द को खुशी खुशी गले लगाने की बात है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनकी मर्जी है जिनसे वो प्यार करते हैं। और यहीं से खुलती है बिना शर्त वाले प्यार की पहली परत। और ये जो सैक्रिफाइस है ना, ये सिर्फ जुदाई पर आके रुक नहीं जाता। नहीं, गाने में ये त्याग और भी गहरा होता चला जाता है। देखिए कैसे। पहले वादा होता है अंदरूनी दर्द सहने का, खुद के ही अंदर मर जाएंगे। फिर जुदाई को हंसते हुए कबूल करने का। इसके बाद वो खुद को गुनहगार मानने को भी तैयार हैं, मुजरिम भी हम बन जाएंगे। और हद तो तब हो जाती है जब वो कहते हैं कि एक बद्दुआ भी मंजूर है, करना अगर बद्दुआ चाहते हो। ये तो समर्पण की एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। अच्छा, अब ये गाना इस प्यार को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाता है, एक ऐसे स्तर पर जो शायद दुनिया की आम समझ से बाहर है। ये सिर्फ कोई अनोखा प्यार नहीं है, बल्कि इसे किस्मत का लिखा हुआ बताया गया है। इस लाइन में सिंगर साफ साफ ये दावा कर रहा है कि उनका प्यार दुनिया के आम प्यार जैसा है ही नहीं। ये कुछ अलग है, बिल्कुल अलग, जैसे किसी और ही प्लेन पर ऑपरेट करता हो। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया के कायदे कानूनों, उसकी उम्मीदों से कहीं ऊपर है। और फिर देखिए, ठीक इसके बाद अगली लाइन आती है जो इस बात पर मोहर लगा देती है कि ये अनोखा प्यार कोई चॉइस नहीं बल्कि डेस्टिनी है, किस्मत है। वो कहते हैं, तुम्हारे सिवा न कुछ भी लिखा है। मतलब मेरी किस्मत में बस एक ही नाम है। ये प्यार एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता, ये अटल है। तो जब हम इन दोनों लाइनों को जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। वो ये कि सिंगर के लिए ये प्यार ही उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है, एकमात्र उद्देश्य। यही उनकी नियति है और इस नियति के बाहर उनका अपना कोई वजूद ही नहीं है। चलिए अब हम गाने के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां समर्पण अपने पीक पर है, अपने चरम पर है। ये बात अब बलिदान से भी कहीं आगे निकल जाती है। ये बात है अपने स्व को, अपनी सेल्फ को पूरी तरह से मिटा देने की। यहां आकर सिंगर का जो जवाब है वो त्याग और बलिदान की सीमाओं को भी लांघ जाता है। अब ये अपने पूरे वजूद को ही मिटा देने का एक ऐलान है। एक ऐसी स्थिति जहां मैं के लिए, उस व्यक्तिगत मैं के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और फिर आती है वो लाइन जो शायद पूरे गाने का निचोड़ है, हम में हमारा तो कुछ भी नहीं है। जरा इस लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। हम में हमारा तो कुछ भी नहीं है।
ये एक बहुत ही पावरफुल और एकदम क्लियर घोषणा है। इसका सीधा सा मतलब है, मेरे अंदर मेरा अपना कुछ बचा ही नहीं, न मेरी कोई इच्छा, न मेरे विचार, न मेरा वजूद। मैं बस तुम्हारी इच्छा की एक परछाई हूं। इसी अवस्था को, इसी स्टेट को हम कह सकते हैं आत्मसमर्पण, या कहें सेल्फ इरेजर। ये वो स्थिति है जहां एक इंसान की अपनी पहचान, उसका अपना वजूद, सब कुछ उसके प्यार में पूरी तरह से घुल जाता है, विलीन हो जाता है। तभी तो गाने में आगे कहा गया है, जो तुम कहो बस वो ही सही है। मतलब अब अपनी सही गलत की समझ भी खत्म हो चुकी है। तो इन सभी वादों के बाद, समर्पण के इतने बड़े बड़े ऐलानों के बाद, ये गाना घूमकर वापस अपने शुरुआती सवाल पर लौट आता है। लेकिन जब गाने के आखिर में ये सवाल दोबारा पूछा जाता है, तो अब तक सुनने वाले के लिए इसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब ये दिल और जान के बीच का कोई विकल्प, कोई चॉइस नहीं लगता। जब सिंगर आखिरी बार पूछता है, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो, तो ये सवाल अब दिल और जान के बीच चुनाव करने जैसा लगता ही नहीं। ये तो एक खुली पेशकश लगती है, जैसे कोई दिशा मांग रहा हो, एक तरह की याचना हो। क्यों? क्योंकि सिंगर तो पहले ही ये बता चुका है कि हम में हमारा तो कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इसी में इस गाने की सारी खूबसूरती, सारी प्रतिभा छिपी है। असली जवाब ये है कि कोई विकल्प था ही नहीं। ये सवाल कभी कोई फैसला लेने के लिए पूछा ही नहीं गया था। ये तो बस एक दरवाजा खोलने के लिए था, एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे बिना शर्त वाले प्यार का एक समंदर छिपा था। और आखिर में ये गाना हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्चा प्यार कुछ चुनने के बारे में है, या फिर बिना कुछ पूछे ही अपना सब कुछ दे देने के बारे में?